Good morning to everyone. Welcome to your online maths class of chapter number 3, that is playing with numbers. Students, today we will discuss about the topic factors and multiples. Factors: a number that divides another number completely without leaving a remainder is called a factor. So जो भी नंबर किसी अदर नंबर को डिवाइड करता है completely विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं. सी एग्जाम्पल नंबर 1 of your NCERT book, that is write all the factors of 68. So 68 को जो भी नंबर completely डिवाइड करेगा विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, वो सब क्या होंगे? 68 के फैक्टर्स. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1. सो 68 इज इक्वल टू 1 इंटू 68. 68 1 से कम्प्लीटली डिवाइड है, सो 68 के फैक्टर आ जाएंगे 1 एंड 68. सिमिलरली 68 2 के टेबल पे भी आता है, सो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर. 68 के क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं? 1 एंड 68, 2 एंड 34. सिमिलरली नेक्स्ट पे हम ट्राई करेंगे. 3 के टेबल पे 68 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर हमारे पास रह जाता है, इसीलिए 3 के फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होंगे इसमें. नेक्स्ट हम 4 के टेबल पे कैलकुलेशन करेंगे 17 पे, राइट. अब हमारे पास नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज इसके बाद अगर हम दोबारा इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये वाली टर्म रिपीट होगी. सो वी हैव टू स्टॉप हेयर because 4 and 17 have occurred earlier. Clear? Next is multiples. Number that come in the multiplication table of a number are called its multiples. See example हम कंसिडर करते हैं 6 के टेबल को. 6 के टेबल में 6, 12, 18, 24 ये आते हैं. सो ये क्या हो? ये सब क्या है? 6 के मल्टीपल्स. दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 6. नाउ सी एन एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ योर NCERT बुक, that is write first 5 multiples of 6. सो इट मीन्स हमने 6 की टेबल राइट करनी है 5 तक जहाँ तक उसके मल्टीपल्स हैं. 6, 12, 18, 24 एंड 30. सो दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6. क्लियर? नाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि फैक्टर्स क्या हैं, मल्टीपल्स क्या हैं? सी एग्जाम्पल 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3. हम ऐसे लिख सकते हैं ना 6 को. सो हेयर 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. सो दीज आर द फैक्टर्स, राइट, and 6 is the multiple of these factors. क्लियर? सो हम ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. 6 हमारे पास क्या है? मल्टीपल, एंड 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6. क्लियर? फैक्टर्स. नाउ लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. फर्स्ट वन इज
1 is a factor of all numbers. 1 is a factor of all numbers means 1 सभी नंबर का फैक्टर है. लेट अस सी सम एग्जाम्पल. हम 3 के फैक्टर्स बनाते हैं. 1, 3, 18 के फैक्टर्स करेंगे हम जो भी पॉसिबल हैं. 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. सिमिलरली हम 40 के टेबल करेंगे. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40. क्लियर. नाउ कुछ नोटिस किया? इन सब मल्टीपल्स के जितने भी फैक्टर्स हैं सब में क्या कॉमन है हमारे पास? 1. सो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. किसी के भी हम फैक्टर्स बनाएंगे 1 सब में आएगा हमारे पास. ठीक है. नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. इसका मतलब क्या है? हम कोई भी टेबल लिखते हैं तो स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आता है? जिसकी हम टेबल लिख रहे हैं. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है हमारा वो खुद का भी फैक्टर है. लाइक 2 की टेबल हम करते हैं स्टार्ट, तो 2 के फैक्टर्स 2 एंड 1. 3 के स्टार्ट करते हैं 3, 1. 4 की 4, 2, 1. ठीक है. सो इन सब में क्या कॉमन है? 2 के फैक्टर्स में 2 भी आता है, मतलब ये खुद रिपीट हो रहा है इटसेल्फ. 3 के टेबल में भी 3 आ रहा है हमारे पास. 4 के टेबल में भी 4 आ रहा है. सो डेट्स मीन एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. क्लियर. नेक्स्ट इज फैक्टर्स आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर. एग्जैक्ट डिवाइजर मीन्स हमारे पास रिमाइंडर नहीं आता है. लेट अस चेक. 6 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 1, 2, 3, 6. सो ये सभी जो इसके फैक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं 6 को. लेट अस सी. 6 के टेबल में 1 से करेंगे हम. 1 6 जा 6. सो रिमाइंडर 0. कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं ना इसे. नेक्स्ट हम 2 से चेक करेंगे. ये भी इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 से. 3 2 जा 6. ये भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है इसे. सिमिलरली 6 से 6 1 जा 6. ये भी इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं. हेंस प्रूफ फैक्टर्स आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर. एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं उन्हें. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज all factors of a number are less than or equal to the number. इसका मतलब क्या है? हम फैक्टर्स लिखते हैं. फर्स्टली 6 के फैक्टर मेंशन कर दिए हमने. सिमिलरली हम 18 के फैक्टर्स मेंशन करते हैं. तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. सो यहाँ पर क्या है? 6 एंड 18 के फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर हैं? 6 भी है, 18 के फैक्टर में 18 भी है. ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर. सो 6 के फैक्टर में इक्वल टू 6 है, 18 के फैक्टर में इक्वल टू 18 है, और जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो क्या है? लेस देन 6 हैं, लेस देन 18. जो नंबर है हमारा उससे लेस देन है. राइट. नेक्स्ट इज all multiples of a number are greater than or equal to the number. यहाँ पर हर मल्टीपल की बात करेंगे कि जो मल्टीपल नंबर हैं एक नंबर के वो या तो इक्वल होंगे या ग्रेटर होंगे. फैक्टर्स में क्या थे? इक्वल एंड लेस देन. इसमें क्या होंगे? इक्वल एंड ग्रेटर. सी एग्जाम्पल. मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6,
12, 18, 24 and multiples of 9 are 9, 18. हम 9 का टेबल कंप्लीट कर देंगे एंड सो ऑन, राइट. सो 6 के टेबल में 6 के मल्टीपल्स में 6 है, सो मीन्स इक्वल टू है. 9 के टेबल में 9 है, सो मीन्स इक्वल टू है. नेक्स्ट टर्म्स क्या है, ग्रेटर देन है ना. सो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. 9 के इक्वल होंगे या 9 से ग्रेटर होंगे इसके मल्टीपल्स हमारे पास, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इन्फिनाइट. कोई भी हमारे पास गिवन नंबर है तो उसके मल्टीपल्स इन्फिनाइट होंगे. 6 की टेबल जिससे हम कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं, 6, 12, 18, 24, 60 एंड सो ऑन. ये कंटिन्यू है, हम इसे मोर भी एक्सपेंड कर सकते हैं इसे. सो ये सब क्या है, इन्फिनाइट. इन्फिनाइट मीन्स जो अनकाउंटेबल हो, हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें. ये कहीं तक भी पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है. सो हम उसे क्या कहते हैं, इन्फिनाइट टर्म कह देते हैं. इन्फिनाइट मीन्स अनकाउंटेबल. सो द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर. गिवन नंबर मीन्स 6 के मल्टीपल्स कितने हैं, अनकाउंटेबल है, मीन्स इन्फिनाइट है. क्लियर. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट. हमारे पास कोई भी गिवन नंबर है, सी 3 एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 into 3. सो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 and 3, राइट. सिमिलरली हम 6 के लिए चेक करते हैं, 1 into 6. और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 into 3, राइट. सो 6 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 1, 2, 3 एंड 6, राइट. सो क्या नोटिस किया आपने कि जो 3 के फैक्टर्स बने हैं वो फिक्स हैं हमारे पास. सिमिलरली 6 के फैक्टर्स हैं वो फिक्स हैं, हम उसे और इंक्रीज नहीं कर सकते, जो होंगे वही बनेंगे, राइट. सो ये क्या हो गए हमारे पास, फाइनाइट हो गए. फाइनाइट मीन्स फिक्स हो गए. द नंबर ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट. फाइनाइट मीन्स फिक्स हैं वो हमारे पास, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है. क्लियर. नाउ होमवर्क. Do exercise 3.1 of your NCERT book on page number 50. Thank you.